नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी बहनों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सरकारी आदेश देखेंगे, साथ में कुछ विशेष बिंदुओं पर आप सभी से चर्चा भी करेंगे। ये सभी बिंदु आपके उज्जवल भविष्य को लेकर होंगे, तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए, परिवार की खुशी के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों को देख लेते हैं। उसके बाद पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों से अनुरोध है कि इनके बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, इस चर्चा को जरूर सुनें। बिंदुओं के बारे में एक बार आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बिंदु हो सकते हैं कि आपकी मांगे जो हैं क्यों पूरी नहीं हो रही हैं और सरकार आपसे इतने कम मानदेय पे क्यों काम करा रही है, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी मांगे पूरी हो जाएं। इस प्रकार के तमाम और भी बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। उनके उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे, उनके जवाब भी देने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरों को, कुछ महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों को देख लेते हैं। उसके बाद इन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे पहली खबर देखें कि आक्रोश, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हवन में आहूत देकर सीएम की सद्बुद्धि मांगी है। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हवन कर रही हैं और बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति देकर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि की मांग की है। यह खबर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में 11/12/2022 यानी कि 11 दिसंबर 2022 को छापी गई है। झाबुआ, ये झाबुआ मध्य प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ पर ये झाबुआ बिहार की बात नहीं हो रही है, झाबुआ मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति देकर सीएम की सद्बुद्धि की मांग की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने शनिवार को मंडी प्रांगण में हवन का आयोजन किया। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संघ ने यह आयोजन किया था। इस यज्ञ में आहुति डालने के दौरान मंत्रों के साथ साथ प्रार्थना की गई है कि ईश्वर जो है वो मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। यहाँ आयोजन में आई जो महिलाएं थी यानी कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें थी, वो बहनें आई थी। उन्होंने बताया कि कई बार रैलियां निकाली गई हैं, धरने प्रदर्शन किए गए हैं, ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन कभी उनके मांगों का निराकरण नहीं हुआ है। इस बार धरना नहीं किया जा रहा है, न तो रैली की जा रही, न ही ज्ञापन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम हवन के माध्यम से मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का एक नया जरिया खोज निकाला है। तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस तरीके से शायद सरकारों को शर्म आ जाए, सरकारें शर्म करें कि उनके लिए सद्बुद्धि यज्ञ की जा रही है, यानी कि उनको बुद्धि नहीं है, सही बुद्धि नहीं, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं यज्ञ कर रही हैं। तो इसी बहाने कम से कम शर्म के मारे ही हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे अगर मान ली जाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस तरीके के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए आगे की कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण लेटर है, यह लेटर पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें जरूर ध्यान से देख लें। भले ही किसी एक राज्य सरकार की तरफ से लेटर लिखा गया हो, लेकिन अन्य राज्यों की आंगनवाड़ी बहनें भी जरूर ध्यान से देख लें। यह लेटर जारी किया गया है 7/12/2022 को बिहार सरकार की तरफ से। इसके प्रेषक है निदेशक आईसीडीएस सेवा में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति, यानी कि समिति को ये लेटर लिखा गया है। इसका विषय देख सकते हैं, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होने वाली है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही ये आयोजन भी कराए जाएंगे, इसलिए ध्यान से आंगनवाड़ी बहनें जरूर देख लें। इसका महत्वपूर्ण विषय है कि आगामी 20 दिसंबर को यानी कि आने वाली 20 तारीख को राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर होने वाले सामाजिक अंकेक्षण समिति में सहयोग करने के संबंध में, यानी कि सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, उसमें सहयोग करने की बात कही जा रही है। लिखा गया है उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पद के संदर्भ में कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य 20 दिसंबर 2022 को कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि बिहार के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य जो है आने वाली 20 तारीख को होने वाला है, जिसके संबंध में निर्गत विस्तृत दिशा निर्देश इस पद के साथ भी संलग्न किया गया है। इस संबंध में कहना है कि निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में सामाजिक अंकेक्षण समिति में समुदाय आधारित जो भी संस्थाएं हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, उनकी भागीदारी की बात कही जा रही है। साथ में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी तो इसमें अहम भूमिका निभाने ही वाली हैं। तो यानी कि 20 तारीख को, आने वाली 20 दिसंबर को प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर बिहार में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम मनाया जाएगा। उसमें तमाम लोगों के सहयोग की बात कही जा रही है। एक खबर यह भी देखें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। यह रैली किस लिए निकाली गई है, आपको पहले ही बता दें कि यह रैली जो है वो मतदाता जागरूकता की रैली है। यानी कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं।
सेक्टर की बड़ी खट्टाली के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वीप प्लान के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष के ऊपर के सभी महिला एवं पुरुष को मतदान सूची में नाम पंजीकृत करने हेतु नारे लगाए गए। रंगोली के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संदेश दिए गए। इस अवसर पर स्केटर पर्यवेक्षक संगीता बघेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सविता, बबीता, सुशीला, आसपास के गांव के और भी कई लोग मौजूद रहे थे। तो इस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाल रही है। तो एक तरफ सरकार और जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर विभाग जो है वो आदेश जारी करके यह बता रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य ड्यूटियों में न लगाया जाए, चुनाव समेत उनके अन्य कार्यों में उनको न लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य विभागों के काम तो सौंपे ही जा रहे हैं, लगातार चुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। न केवल चुनाव में ड्यूटी लगाने की बात हो, यहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही रैलियाँ निकाली जा रही। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी आदेश हैं उनका उल्लंघन लगातार सरकारें करती आ रही हैं। तो हम सरकारों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर आपको ICDS की सेवाओं को बेहतर ढंग से चलाना है, यानी कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और आंगनवाड़ी की जो सेवाएं हैं वो बेहतर हो सके, उसके लिए हमारी आंगनवाड़ी बहनों को अन्य विभागों के काम नहीं सौंपे जाने चाहिए। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अन्य विभागों के काम ही करती रहेंगी तो अपने विभाग का काम कब करेंगी, और करेंगी भी तो किस तरीके से करेंगी, आप सोच सकते हैं। और साथ साथ हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो स्थिति बनी हुई है, जो उनके मानदेय की स्थिति है, उसको भी सुधारा जाए। आइए आज की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे सभी आंगनवाड़ी बहनों को, पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को जरूर सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट में यह भी जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से वीडियो को देख रही हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है वो मांगे पूरी क्यों नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं वो पूरी क्यों नहीं होती हैं। इसके कई कारण हैं, हम एक एक कारणों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जब भी रैली करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, आंदोलन करती हैं, चाहे कोर्ट में जाने की बात हो, वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या उतनी नहीं दिखाई देती जितनी कि सोशल मीडिया पे दिखाई देती है। जब आपसे फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से सहयोग करने की बात कही जाती है तो आप लगातार हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। लेकिन जब वास्तविक धरातल पर आपको उतरने की बात आती है, चाहे वो आंदोलन की बात हो, चाहे पैसों के माध्यम से सहयोग की बात हो, और चाहे सीधे शारीरिक रूप से सहयोग करने की बात हो, यानी कि आप सीधे तौर पर आंदोलन में उतरने की बात हो, तो वहां पर जितनी संख्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की है उतनी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित नहीं हो पाती हैं। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या लाखों में है तो सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों में संख्या में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित होती हैं। दूसरे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एकता में कमी है। आप लोगों में कोई एकता नहीं है। कई संगठन बने हुए हैं, कुछ संगठनों की अलग मांगे हैं, कुछ संगठनों की अलग मांगे हैं, तो इससे साफ आपकी एकता नहीं झलकती है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपकी मांगे ज़्यादा हैं। कभी आप 18 सूत्री मांगे रखते हैं, कभी 15 सूत्री, कभी 19 सूत्री। लेकिन हमारा ये सुझाव है आप सभी को कि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ एक मांग सरकार के सामने रखनी चाहिए। वो मांग यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाएगा तो आपकी सभी मांगे इसी के साथ पूरी हो जाएंगी। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि आखिर इतने कम मानदेय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सरकार काम क्यों कराती है। इसका जवाब भी पिछले सवाल में ही छुपा हुआ है। जब आपको आपके मानदेय को बढ़वाने के लिए आंदोलन करना होता है तो आप सड़कों पर नहीं उतरती हैं। कुछ बहनें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है संगठन के साथ सड़कों पर उतरती हैं, लेकिन ज़्यादातर बहनें अपने घरों में बैठी रहती हैं। उनको लगता है कि शायद मानदेय बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ ही जाएगा, तो हमको सड़कों पर जाने की क्या ज़रूरत है। और इसके साथ ही वे लगातार काम को भी करती रहती हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि जब हमको 4,000, 5,000, 6,000 रुपये में एक मजदूर मिल रहा है, बंधुआ मजदूर मिल रहा है, तो हम उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों दें, हम उनको 18-20 हज़ार का मानदेय क्यों दें। इसीलिए सरकार नहीं, कोई भी हो, यही चाहेगा कि कम से कम पैसे में काम कराया जाए। अब एक सवाल आता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो मानदेय हैं वो बढ़ जाए, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए।
तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको एक होने की आवश्यकता है। जब आप अपने प्रदेश में, कम से कम एक प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एकत्रित हो जाएं तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर 50,000, 60,000, 1 लाख के आसपास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं नहीं हैं। तो अगर सभी की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सड़कों पर होंगी, सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन करेंगी, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगी, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और इससे आपकी मांगें जो हैं वो पूरी की जा सकती हैं। साथ में एक और भी सवाल है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य विभागों के काम क्यों सौंपे जाते हैं। तो लगातार कोर्ट भी कहती रही है, उसके अलावा विभाग की तरफ से भी आदेश जारी होने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य विभागों के काम लगातार सौंपे जाते रहते हैं। इसको लेकर हम सरकार से निवेदन करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं कि कम से कम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके विभाग का ही काम सौंपा जाए ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने विभाग का काम बेहतर ढंग से कर सकें और आपका जो विभाग का काम है वो बेहतर ढंग से हो सके। इसके अलावा एक और सवाल है कि आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्या हैं? क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं? क्या ये संविदा कर्मचारी हैं? क्या ये सरकारी कर्मचारी हैं? क्या है ये? तो सबसे बड़ा सवाल है और सरकारें इसको लेकर क्या कहते हैं उसके बारे में आपको बता दें कि सरकारें इनको सिर्फ और सिर्फ इनको समाज सेवी के रूप में देखती हैं। इनका कहना है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो पार्ट टाइम वर्कर हैं और ये समाज सेवा के रूप में काम करती हैं, न ये संविदा कर्मचारी हैं और न ही ये सरकारी कर्मचारी हैं। तो इसके साथ ही कुछ सवाल और भी खड़े होते हैं कि आखिर जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है समाज सेवी हैं तो समाज सेवियों के ऊपर दबाव क्यों बनाया जाता है। लगातार आए दिन हमने लेटरों के माध्यम से भी देखा और तमाम प्रकार से खबरों के माध्यम से भी देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार काम का दबाव बनाया जाता है और अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने काम को थोड़ी सी भी लापरवाही बरतती हैं, यानी कि अपने काम में थोड़ी सी भी लापरवाही बरतती हैं तो उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। लगातार हमने इसको लेकर खबरें भी देखी हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सरकार कहने को भले उनको समाज सेवी मानती है लेकिन काम उनको एक बंधुआ मजदूर की तरह ही कराती है। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक संविदा कर्मचारी भी होती तो उनको कम से कम 12 से 15,000 रुपये का मानदेय जरूर मिलता है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो सरकार संविदा कर्मचारी भी नहीं मानती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे जो कड़े आदेश आते हैं, इसके बाद संसद में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बातें छिड़ती हैं, लेकिन इन बातों का कोई नतीजा नहीं निकलता। इस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार प्रश्न पूछती रहती हैं, आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं होती तो हैं लेकिन धरातल पर उनके लिए कोई काम नहीं होता। इसका क्या कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण जहाँ तक मुझे देखने को लगता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट की बातें जो हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर जब भी लागू करने की बात कही जाती है तो उसमें कुछ कई कारण होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी कोर्ट के आदेश होंगे वो तभी लागू होंगे जब उसके लिए कोई नियम और कानून होंगे, और सरकारों ने अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऐसे कोई नियम नहीं बनाए हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है कोर्ट में लड़ सकें। जैसा कि हम लगातार देख भी चुके हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, इसको लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ग्रेजुइटी दिया जाए, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। लेकिन किसी भी एक भी राज्य की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं माना है। तो उसका एक मुख्य कारण यही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर सरकार किसी भी आदेश के लिए बाध्य नहीं है। सरकार के ऊपर बाध्यता नहीं है कि वे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के आदेश को माने। इसलिए आपकी जो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट करती जरूर है, संसद में भी आपकी बातें उठाई जाती हैं, लेकिन आपको लेकर कोई कानून नहीं बनाए गए हैं जिसको लेकर आपकी मांगें नहीं पूरी हो रही हैं। इस प्रकार से तमाम बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले थे, और भी कई बिंदु हैं जिन पर हम आगे चर्चा करते रहते हैं और करते भी रहेंगे आगे की वीडियो में। तो आज की ये वीडियो यहीं तक, आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे हौसले के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि हम आपके हक की आवाज़ जो है वो सरकार तक और अधिक मजबूती के साथ पहुंचा सके। तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादातर बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो तो रेगुलर देखती हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।